अगर दया की कोई साक्षात प्रतिमूर्ति कोई है तो वो है भगवती गौ माता। गौ माता से दयावान कोई भी नहीं है। जो डंडे खा करके भी दूध पिलाए, विचार करो उससे बड़ी दयावान कोई हो सकता है क्या? कोई नहीं हो सकता। मैं आपको एक सत्य घटना बता रही हूं, ध्यान से सुनना। घटना है मेरे भाई बहनों मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की। नाम सुनोगा इंदौर शहर का। मेरी बहनों पहले मध्य प्रदेश के और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों पर पेशवों का शासन चलता था। अब कुछ पेशवे थे, उनके मेरी बहन एक संतान थी। अब वो जो संतान थी, उनका जो एक बेटा था, वो मानसिक रूप से थोड़ा विक्षिप्त था। उन पेशवों ने विचार किया, वो महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश की तरफ जा रहे थे। उन पेशवों ने विचार किया रे कि हम हमारे राज्य में बहू इस प्रकार की लेकर के आएंगे जो इस राज्य को संभाल सके। तो मेरे भाई बहनों कुछ दूरी पर ही देखा उन पेशवों ने कि एक कन्या गौ माताओं को चरा रही है। अब मेरे भाई बहनों जैसे उस कन्या को देखा तो सोच रही, जो गौ माता के संग में इससे अच्छी कन्या तो हमको मिलेगी नहीं। अब उस कन्या से अपने बेटे का विवाह करवा दिया। वो थी माता अहिल्याबाई होलकर, जो गडरिये परिवार में जन्मी बालिका थी। अब उनका विवाह हो गया पेशवों के बेटे के साथ। अब मेरे भाई बहनों इधर पूरा राज दरबार का कामकाज अहिल्याबाई होलकर देखती। अब अहिल्याबाई होलकर के राज्य का, राज दरबार का एक नियम था कि अहिल्याबाई ने अपने राज दरबार में द्वार पर कोई द्वारपालों को नहीं रखा, गार्डों का सिस्टम नहीं रखा, द्वारपालों को हटा दिया। क्योंकि आज जितनी भी गड़बड़ करते हैं वो सारी की सारी गड़बड़ द्वारपाल यानी कि गार्ड ही करते हैं। अगर आज सबसे बड़ा कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, अगर जितना भी करप्शन फैल रहा है, वो सारा का सारा इन गार्डों के कारण। आप किसी मंत्री जी के पास आओ कि मंत्री जी के कक्ष से बाहर ही आपको उनका गार्ड दिखाई देगा। वो गार्ड वहीं रोकेगा, यहीं रुको भैया, कहाँ जा रहे हो? कहा मंत्री जी से मिलना है। कहा मंत्री जी तो अभी बिजी, पर यूं पता नहीं ठाले कुर्सी पर पड़े होंगे, कह देंगे बिजी है। लेकिन जेब में से 500 के नोट निकालो, तुरंत वो गार्ड कहेगा अरे जाओ ना मंत्री जी, इजी है। तो बिजी से इजी कैसे हो जाते हैं? ये भ्रष्टाचारी तो गार्ड कर रहे हैं। तो अहिल्याबाई होलकर ने गार्डों का सिस्टम ही हटा दिया। और द्वार पर मेरी बहनों एक डोरी लटका थी, उस डोरी की मेरी बहनों घंटी बांध रखी। वो घंटी महल के भीतर थी और डोरी बाहर थी कि कोई भी आएगा उस डोरी को खींचेगा, घंटी महल में बज जाएगी। अब धीरे धीरे बहुत समय बीत गया। एक दिन अचानक से घंटी बजी। अहिल्याबाई होलकर ने अपने सैनिकों को कहा कि जाओ द्वार पर देख कर के आओ कौन है। द्वार पर सैनिक गए देखने के लिए, तो द्वार पर कोई भी नहीं था। कहा मैया कोई नहीं है द्वार पर। तो कहा एक बार और देखो, घंटी बजे तो यूं ही थोड़ी बजे, कोई तो होगा। सैनिक वापस गए देखने के लिए, तो देखा कि द्वार पर एक गौ माता जी खड़े हैं। जैसे अहिल्या माता को पता चला कि द्वार पर गाय माता खड़े, तुरंत सैनिकों को कहा कि गाय माता जी को सम्मान पूर्वक महल के भीतर लेकर के आओ। गाय माता जी को महल में लेकर के आए। देखा अहिल्याबाई होलकर ने कि गाय माता जी की आंखों से आंसू की धारा बह रही है। मेरी बहनों गाय माता दुखी है। जैसे ये देखा अहिल्याबाई होलकर ने, तो मेरे भाई बहनों अपने सैनिकों से कहा कि इस गाय माता के ग्वाले को बुला। वो ग्वाला पीछे छुपा हुआ था, डर के मारे आगे नहीं आ रहा था। जैसे ग्वाले को बुलाया तो मेरे भाई बहनों ग्वाला थर थर कांपने लगा, क्योंकि अच्छे अच्छों के राज दरबार में तो पसीने छूटने लग जाते हैं। वो ग्वाला भी कांपने लगा। अहिल्याबाई होलकर ने कहा अगर गाय माता नहीं रखी जाती है तो क्यों रखते हो? गाय माता दुखी है, क्या तुमने गाय माता जी को डंडा मारा है? तुमने गाय माता को परेशान किया है? कहा नहीं नहीं मैया कैसी बात कर रही हूँ, मैं तो गाय माता की बड़े प्रेम से सेवा करता हूँ। कहा फिर ये गाय माता दुखी क्यों है? कहा मैया गाय माता मेरे कारण दुखी नहीं है, गाय माता तो किसी और के कारण दुखी है। कहा
उस पापी का नाम बताओ। तो उस पापी का नाम मैं नहीं बता सकता। अगर मैंने उस पापी का नाम बता दिया तो हो सकता है आप मुझे इस राज दरबार में रहने की अनुमति नहीं दे, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दे। मैं उस पापी का नाम नहीं बता सकता। कहा मैं तुम्हें अभेदान देती हूँ, तुम उस पापी का नाम बताओ। जब अहिल्याबाई होलकर ने अभेदान दिया ग्वाले को, तो मेरे भाई बहनों उस ग्वाले ने कहा कि मैया मैं तो गाय माता जी की बहुत अच्छे से सेवा करता, रोज गाय माता जी को घुमाने के लिए खेत पर लेकर के जाता, रोज की तरह मैं आज भी गाय माता को घुमाने के लिए लेकर के गया था। गाय माता गर्भवती थी, मुझे पता नहीं था कि गाय माता आज भी आ जाएगी। मैं रोज की तरह आज भी घुमाने के लिए लेकर के गया, लेकिन बीच रास्ते में ही गाय माता जी ने अपने बच्चे को जन्म दिया। गाय माता अपने बछड़े को चाट ही रही थी कि उसी समय आपका बेटा मालोजी रथ पर सवार होकर के आया। राज्य के पद के मद में अहंकार था, चूर था, घमंड में अपने रथ को नहीं रोका। गाय माता तो रथ की आवाज सुनकर के एक तरफ हट गए, लेकिन अभी अभी जन्मा हुआ नवजात बछड़ा को समझ नहीं पाया और अभी अभी जन्मे उस नवजात बछड़े के ऊपर से तुम्हारे बेटे से मालोजी ने रथ को निकाल दिया। वो बछड़ा मारा गया। उसी की मौत का न्याय मांगने के लिए गाय माता आपके दरबार में आई है। बताओ मैया, क्या मेरी गाय माता को न्याय मिलेगा क्या? अहिल्याबाई ने कहा कि न्याय तो जरूर मिलेगा। अहिल्याबाई होलकर सीधा गई अपनी पुत्र वधू यानी कि बहू के पास गई। जाकर के बहू से कहा कि बेटा, अगर कोई दुष्ट बिना किसी कारण के किसी जीव की हत्या कर दे तो उसको क्या सजा होनी चाहिए? बहू ने कहा कि माँ, ऐसे पापी को तो मृत्यु दंड की सजा होनी चाहिए। अहिल्याबाई होलकर ने कहा कि बेटा फिर विधवा होने की तैयारी कर ले, तेरे पति और मेरे बेटे ने भी कुछ ऐसा ही गलत काम किया है। अब बहू कुछ भी नहीं बोल सकती, बहू को पता है कि सासू माँ का स्वभाव कैसा है। अब अहिल्याबाई होलकर गई मेरे भाई अपने बेटे के पास, मालोजी के पास। जाकर के मालोजी से कहा कि बताओ बेटा मालोजी, क्या तुमने गाय माता जी के बछड़े के ऊपर से रथ को निकाला है? मालोजी को पता है अगर झूठ बोलूंगा तो माँ सजा देगी, इसलिए मालोजी ने कहा कि जी मैया, बछड़े के ऊपर से रथ को निकाला है। उसी समय अहिल्याबाई होलकर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि मालोजी के भी दोनों हाथ पैर बांध करके इसको उसी जगह पर डाल दिया जाए जिस जगह के ऊपर से इसने बछड़े के ऊपर से रथ को निकाला। मालोजी के हाथ पैर बांधे गए और मेरे भाई बहनों मालोजी को उसी स्थान पर ले जाकर के डाल दिया जहां पर बछड़े की मृत्यु हुई थी, और अपने सारथियों को आदेश दिया कि इसके ऊपर से रथ को निकालो। लेकिन सारथियों ने मना कर दिया कि नहीं मैया, हम रथ नहीं निकालेंगे। एक एक करके सभी सारथियों ने मना कर दिया कि मैया, तुम तो न्याय के खातिर अपने बेटे को मार दोगी, लेकिन हम इकलौते इस राज्य के उत्तराधिकारी को नहीं मार सकते। जब सब सारथियों ने मना कर दिया, तब अंत में अहिल्याबाई होलकर ने कहा कि रथ तो मुझे भी चलाना आता है। स्वयं अहिल्या माता रथ पर सवार हुई और जैसे ही मेरी भाई बहनों अपने बेटे के ऊपर से रथ को निकालने लगी कि वही गौ माता रथ के सामने आकर के खड़ी हो गई। गाय माता जी को हटाया, वापस अहिल्या माता रथ पर सवार हुई और जैसे रथ को निकालने लगी कि वापस वही की वही गाय माता रथ पर के सामने आकर के खड़ी हो गई। ऐसा 5 बार हुआ। मेरी बहन गाय माता मानवीय स्वर में कह रही थी कि देख अहिल्या, बेटा मेरा भी मरा है, बेटा तेरा भी मरेगा, मेरा तो अभी अभी जन्म हुआ न जाओ तो बछड़ा मरा है, मुझे कितना दुख है मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। तेरा तो 40 साल का बेटा मरेगा अहिल्या, तुझे कितना दुख होगा ये मैं जान सकती हूँ, इसलिए जा अहिल्या, मैंने तेरे हत्यारे बेटे को माफ किया। इतनी दयालु है गाय।